8वीं कक्षा गुजराती मीडियम के अंदर ईदगाह जो कहानी है उसके बारे में अभ्यास करेंगे। ये जो मुंशी प्रेमचंद जी है वो बहुत ही अच्छे कहानीकार के रूप में जाने जाते हैं और प्रेमचंद जी को उपन्यास के सम्राट कहा जाता है। देखिए आप, उपन्यास सम्राट कहा जाता है और इस प्रकार देखिए आप कि उनका जन्म उत्तर प्रदेश के अंदर वाराणसी के पास लम्ही नामक गांव में हुआ था। लम्ही उत्तर प्रदेश के अंदर लम्ही नाम का जो गांव है उनका जन्म हुआ था। और इन्होंने मैट्रिक उत्तीर्ण करके अध्यापक बने और उसके बाद गांधी जी के असहयोग के आंदोलन के अंदर भी वो संक्रमित हुए थे, उनमें शामिल हुए थे और उसके लिए उन्होंने अपनी सरकारी जो नौकरी थी वो भी त्याग दी थी। प्रेमचंद जी का सबसे बहुत ही महत्वपूर्ण उपन्यास उनका महत्वपूर्ण जो उपन्यास है सर्वश्रेष्ठ, उसका नाम है गोदान। और उनकी कहानियां मानसरोवर बाग 1 से 8 में संकलित है। उसके बाद प्रेमचंद की भाषा बहुत ही सरल और अच्छी भाषा थी उनकी। इस कहानी के अंदर कहानी के बाल नायक हामिद जो कहानी है उसके अंदर इस कहानी का हामिद नामक छोटे बच्चे की विचारधारा को समझा गया है। तो छोटा बच्चा जो है उसकी विचारधारा को यहां पे समझाया गया है कि ईदगाह जो कहानी है इसमें जब अन्य बच्चे जो है वो खिलौने और मिठाई खरीदते हैं, हामिद अपनी बाल सहज इच्छाएं जो है उसको दमन करके उसकी जो इच्छा है उसको वो पूरी नहीं करता। उसकी जगह वह अपनी दादी अमीना के लिए वो एक चिमटा खरीदता है। इसमें दादी के प्रति उसका प्रेम यहां दिखाई देता है और हामिद के त्याग, सद्भाव और विवेक को देखकर भाव विभोर हो जाते हैं। प्रेमचंद जी की जो भी कहानियां हैं वो हम जब देखते हैं या जब हम उसको पढ़ते हैं तो वो जैसे हम उन्हीं में से हम पात्र हो ऐसा एहसास होता है। और इससे बाल मानस का बहुत ही अच्छा वर्णन कहानीकार ने किया है। रमजान के पूरे 30 रोजे के बाद आज ईद है। सभी बच्चे अपने पुस्तक में ध्यान रखना, मैं समझाऊं तब पुस्तक में भी थोड़े देखते रहने। कितना मनोहर, कितना सुहावना प्रभात है, आज का सूर्य देखो कितना प्यारा है। यानी कि जो ईद है वो उस ईद के दिन
सभी में जैसे दिवाली होती है उस समय ईद के मौसम में लोग किस प्रकार खुश होते हैं, इसका बहुत ही अच्छा वर्णन यहाँ पे बताया गया है। मानो संसार को ईद की बधाई दे रहा है। गांव में कितनी हलचल है, ईदगाह जाने की तैयारी हो रही है। किसी के कुर्ते में बटन नहीं है, पड़ोस के घर में सुई धागा लेने दौड़े जा रहे हैं। किसी के जूते कड़े हो गए हैं, उनमें तेल डालने के लिए तेली के पास भाग जाते हैं। यानी कि सबको जो ईद है वो मनाने के लिए वो सभी बच्चे अपनी अपनी तैयारी कर रहे हैं। जल्दी जल्दी बैलों को पानी पानी दे, ईदगाह से लौटते लौटते दोपहर हो जाएगी। 3 कोस का पैदल रास्ता है, फिर सैकड़ों आदमियों से मिलना बैठना, दोपहर से पहले लौटना असंभव है। यानी कि ये जो लोग ईदगाह मनाने के लिए जा रहे हैं, वहां पर जाने के लिए इनकी इतनी जल्दबाजी है कि वहां जाकर वो जल्दी से जल्दी वहां इस मजे का आनंद लेना चाहते हैं। लड़के सबसे ज्यादा प्रसन्न हैं। किसी ने 1 रोजा रखा है, वह भी दोपहर तक, किसी ने वह भी नहीं रखा, लेकिन ईदगाह जाने की खुशी उनके हिस्से की चीज है। यानी कि सभी बच्चों ने, किसी ने रोजा रखा है, किसी ने नहीं रखा है, तो भी उनको ईदगाह मनाने के लिए जो जाना है उसके लिए वो बहुत ही आज खुश और पसंदीदा है। रोजे बड़े बुढ़ों के लिए हो गए, इनके लिए तो ईद है, रोज ईद का नाम रखते थे। आज वह आ गई और जल्दी पड़ी है कि लोग ईदगाह क्यों नहीं चलते। उनकी अपनी जेबों में कुबेर का धन भरा हुआ, यानी कि उनके पास ज्यादा पैसे नहीं है, तो भी उनको ऐसा लग रहा है कुबेर का पूरा धन उनकी जेब में है। बार बार जेब में से अपना खजाना निकालकर गिनते हैं और खुश होकर फिर रख देते हैं। महमूद गिनता है 1, 2, 10, 12, उसके पास 12 पैसे। महमूद के पास कितने पैसे हैं? तो 12 पैसे हैं। मोहसिन के पास 1, 2, 8, 9, 15 पैसे। मोहसिन के पास 15 पैसे हैं। इन्हें अगिनित पैसों से अगिनित चीजें लाएंगे। उनके पास ज्यादा पैसे नहीं है, पर उनका बाल मानस जो है वो कई चीजें लेना चाहते हैं, खिलौना, मिठाइयाँ, गेंद और जाने क्या क्या। और सबसे ज्यादा प्रसन्न है हामिद, गरीब सूरत दुबला पतला लड़का, जिसका बाप गत वर्ष हैजे की जो बीमारी है उसमें चला गया था या मर गया था। फिर एक दिन माँ भी उसकी मर गई। अब हामिद जो है, जो मुख्य कहानी का कैरेक्टर है, चरित्र है, वो अपनी बूढ़ी दादी अमीना की गोद में है और उतना ही प्रसन्न है, और वह भी प्रसन्न है इस ईदगाह में जाने के लिए। हामिद के पांव में जूते नहीं हैं। देखिए, सिर पर एक पुरानी टोपी है जिसका गोटा काला पड़ गया है, फिर भी वह बहुत ही प्रसन्न है। और उसके बाद उसकी अभागिन अमीना अपनी कोठरी में रो रही है, उसको दुख है। आज ईद का दिन और उसके घर में दाना नहीं है। देखिए, गरीबाई की बात बताई गई कि आज ईद है तो भी उसके घर के अंदर खाने के लिए कुछ भी नहीं है। इस अंधकार और निराशा में वह डूबी जा रही है। किसने बुलाया था इस निगोड़ ईद को? यानी कि वो इस समय अपने आप को बहुत ही दुखी महसूस करती है कि ये ईद क्यों आई, अगर नहीं आती तो अच्छा है। क्योंकि उसके घर में परिस्थिति ऐसी है कि वो लोग घर में खाने के लिए कुछ है नहीं, और ईद का दिन जैसे दिवाली का दिन होता है ऐसा है, इसलिए वो अपने मन ही मन वो बहुत ही दुखी है और घर के अंदर वो कोठरी में जाकर रो रही है। अमीना का दिल कचल रहा है। गांव में बच्चे अपने अपने बाप के साथ जा रहे हैं। हामिद का बाप अमीना के सिवा और कौन है? देखिए, हामिद भी अपने बाप के साथ जाना चाहता है, पर उसके माँ बाप है नहीं। अब इस बालक के ऊपर क्या गुजरती होगी उसका भी यहाँ पर लेकर बता दे। उसे कैसे अकेले जाने दे? उस भीड़भाड़ में बच्चा कहीं खो गया तो क्या होगा? अमीना जो है वो चिंता करती है। अमीना ने सोचा उसे यूं न जाने देगी,
नन्ही सी जान 3 कोस चलेगा कैसे? पैरों में छाले पड़ जाएंगे। जूते भी तो नहीं हैं। कुछ 2 आने पैसे बच रहे हैं। 3 पैसे हामिद की जेब में, 5 अमीना के बटुओं में। यही तो बिसात है और ईद का त्योहार, अल्लाह ही बेड़ा पार लगा। यानी कि उनके पास ज्यादा पैसे हैं नहीं, और ज्यादा पैसे न होने के कारण अगर वो ईद मनाने गया भी तो क्या करेगा, यह सब चिंता अमीना करती है। हामिद भीतर जाकर दादी से कहता है, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊंगा। वो माँ को कहता है, अम्मा को, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले वहां जाकर आ जाऊंगा। गांव में मेला चला और बच्चों के साथ हामिद भी जा रहा था। कभी दौड़कर आगे निकल जाता था। देखिए कि उसको इतनी खुशी है कि वो आगे भी जाता था। फिर किसी पेड़ के नीचे खड़े होकर साथ वालों का इंतजार करता था। हामिद के पैरों में तो जैसे ये लग गए हैं, जैसे उसके पैरों में जैसे पंख लग गए ऐसा लग रहा है। वो कभी थक सकता था, यानी कि उसके पास इतनी खुशी थी ईद मनाने की कि वो थकता ही नहीं था। बड़ी बड़ी इमारतें आने लगी, यह अदालत है, यह कॉलेज है। इस प्रकार हलवाइयों की दुकानें आने लगी। आज खूब सजी हुई थी। इतनी मिठाई कौन खाता है? देखो ना, एक एक दुकान पर इतनी सारी मिठाइयां रखी है, कौन खाता होगा? उसका बाल मानस के अंदर विचार आते हैं। सहसा ईदगाह नजर आई। इमली के घने वृक्षों की छाया है, नीचे पक्का फर्श है, उस पर जाजिम बिछी हुई है और रोजेदारों की संख्या एक के पीछे एक न जाने कहां तक चली है। यहाँ का जो माहौल बताया है कि किस प्रकार लोग नमाज अदा कर रहे हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पे कहानीकार ने बहुत ही अच्छा हामिद का चित्र बताया है कि उसके पास ज्यादा पैसे नहीं है, तो भी वो जाने कई सारे विचार लेकर, कई सारी इच्छाएं लेकर वो ईद मनाने के लिए गया है। और उसकी इच्छाओं के साथ कैसा होगा, इसका बहुत ही अच्छा वर्णन यहाँ प्रेमचंद ने किया है। तो छात्र मित्रों, आज हम यहाँ तक रखेंगे। आगे की कहानी आप जरा पढ़ लेना और उसके बाद अगला लेक्चर में हम देखेंगे। ठीक है। जय स्वामीनारायण।